सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चला यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। टोटली रेशियो एंड प्रपोर्शन की समानुपात और अनुपात की क्लास चल रही है, जिसमें आपकी दो क्लासेस हो चुकी हैं। ये आपकी थर्ड क्लास। देखिए, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, यानी दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, वो 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या इतनी आती। देखिए, प्रत्येक में से 6 घटाने पर नया अनुपात मिल रहा है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि पुराना अनुपात दिया होगा, या तो कुछ संख्या में जोड़ा जा रहा होगा या कुछ घटाया जा रहा होगा, और वहां पर मिलेगा आपको नया अनुपात। तो आपको इस तरह से लिख लेना है, पहले पुराना अनुपात और फिर नया अनुपात। देखिए, नया अनुपात कितना हो गया, 9:70। तो छोटी संख्या ज्ञात की है। छोटी संख्या यहाँ किस अनुपात में, 3 में। देखिए, अब इसमें से घटाया कितना जा रहा है, 6। अगर जोड़ा जाता तो यहाँ पे लिख लेते प्लस। पहले आपको क्या करना है, देखिए, पहले जो अनुपात थे पुराने अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है नए अनुपात से। यानी 17 का मल्टीप्लाई कर देना है 3 में, तो कितना हो गया 51। माइनस करना है, माइनस का साइन लगाना है, और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है 9 में, कितना हो गया 45। इक्वल लगाना है फिर। अब जो घटाया जा रहा था, घटाया क्या जा रहा था, 6, वो नए अनुपात में मल्टीप्लाई कर देना है। 9 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54। माइनस लगाएंगे और 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, जो घटाया जा रहा है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का आएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 102। क्या करना है आपको, संख्या क्वेश्चन में इस तरह से बोला जाएगा कि पुराना अनुपात था, फिर नया अनुपात हो गया कुछ जोड़ने या घटाने पर। तो पुराना अनुपात लिखना है, नया अनुपात लिखना है, और जो घटाना था उसे लिखना है, या जोड़ना था वो लिखना है। पहले जो पुराना अनुपात था और नया अनुपात था, उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। जैसे कि 3 का 17 में किया 51, और 5 का 9 में किया 45। फिर इक्वल लगाना है। फिर नए अनुपात से जो जोड़ा जा रहा था या घटाया जा रहा था, उनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 9 का 6 से किया 54, और 17 का 6 से किया 102। अब इनको माइनस कर लेंगे तो 51 में से 45 जाएंगे तो बचेगा 6 यूनिट, यानी 6 इकाई। और इधर देखिए, इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 54, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 102। अब 102 इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा हमारा 48 प्लस का, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 48। यहाँ से इसमें डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। पूछा था छोटी संख्या, हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है अनुपात में, देखिए, पहली संख्या थी 3 और दूसरी संख्या थी 5, तो छोटी संख्या क्या है 3। तो 3 में जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 24। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको एक बार करने की नीड होती है इनको प्रैक्टिस में। पहले पुराना अनुपात दिया होगा, फिर नया अनुपात दिया होगा, फिर जो जोड़ा जा रहा है घटाया जा रहा है उसे लिखना है। पहले पुराने अनुपात का नए अनुपात के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से माइनस करके लिखना है। फिर नए अनुपात का जो भी घटाया जोड़ा जा रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे माइनस करेंगे वो यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और इधर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू का एक पुराने अनुपात में जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कांस्टेबल में पूछा है, मोहन के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात। देखिए, मासिक बचत यानी बचत, सेविंग, और व्यय यानी खर्चा, उसका अनुपात दे रखा है। तो देखिए, बचत का दिया है 3 और व्यय दिया है, खर्चा दिया है 8। तो यहां से आय, आय कितनी हो गई, देखिए आय क्या होती है, बचत प्लस खर्चा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यानी कि बचत, जो मोहन के परिवार की बचत का अनुपात है वो 3 है, खर्चे का अनुपात 8 है, तो आय कितनी हो गई 11। कभी भी आय का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको तीनों निकाल लेने हैं, बचत, व्यय और आय। फिर बोला गया जिस महीने परिवार की आय 27,500 रुपए थी, तो उस महीने की बचत क्या हुई। यानी आय कितनी दी है तुम्हें यहाँ पर, देखिए कितने अनुपात में 11 यूनिट, यानी कि 11 इकाई। 11 यूनिट की वैल्यू दी है 27,500 रुपए। यहां से निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, 27,500 में डिवाइड कर देंगे 11 का,
तो 11 का डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये आएगा 2500, यानी 2500 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब पूछा है बचत क्या होगी, तो देखो इस महीने की बचत क्या थी 3, तो बचत निकाल देंगे। बचत क्या आ जाएगी, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2500 रुपीज, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7500 रुपीज, यानी उस महीने की बचत कितनी हुई है 7500 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो कभी भी इनकम का क्वेश्चन आता है वहां पे आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, सेविंग, बचत और आय। अब जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके इक्वल रखना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जैसे आय दी थी तो 11 थी आय, 11 यूनिट की वैल्यू ये दी थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली थी, और बचत की पूछी थी यानी 3 यूनिट की, तो 1 यूनिट का मल्टीप्लाई 3 यूनिट में कर दिया था, आंसर आ गया। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, दो संख्याएं 1 और 2 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 5:7 के अनुपात में हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पिछला क्वेश्चन क्या था, घटाया जाता था, अब यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो देखिए दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसमें क्या करना है आपको, नया अनुपात और पुराना अनुपात दिया होगा, तो आपको लिख लेना है पहले पुराना अनुपात कितना है 1:2। अब कुछ जोड़ने पर जो नया अनुपात बना है वो लिख लेना है, वो कितना है 5:7। अब जोड़ा क्या जा रहा है, यहाँ पर भी 21 जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर भी 21 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले जो पुराना अनुपात है और नया अनुपात है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 बन जा 7, और 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाना है हमेशा, 2 5 जा 10 इक्वल टू, फिर एक लगाना है इक्वल टू, फिर जो नया अनुपात है और जो जोड़ा जा रहा है उनका मल्टीप्लाई करना है। 5 का मल्टीप्लाई करना है 21 में, तो 21 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, फिर माइनस लगाना है आपको, फिर 21 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 147। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 यूनिट, यहाँ से आ गया 3 यूनिट, और इन्हें माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 42। माइनस का देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 14। यानी आपको यहाँ से एक इकाई की वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट की। कैसे निकालनी है, पुराना अनुपात लिखना है, नया अनुपात लिखना है, जो जोड़ा जा रहा है वो लिखना है या घटाया जा रहा है। पहले पुराने अनुपात और नए अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लाई करना लिखना है, यहाँ से आएगी यूनिट की वैल्यू, फिर नए अनुपात का जो जोड़ा जा रहा है घटाया जा रहा है उसमें मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ लिखना है इक्वल करके, बीच में हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब पूछा जा रहा है वो संख्याएं क्या होंगी, तो देखिए पहली संख्या क्या थी 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14, तो 1 में 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी संख्या क्या थी 2 यूनिट, तो 2 में जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 14 बन जा 14, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। यानी वो संख्याएं क्या है 14 और 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा है एज का क्वेश्चन है, आयु का। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपसे जब तक बाद और पहले नहीं बोला जाए वो होती है वर्तमान आयु, यानी ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 3 और 2, तो ये वर्तमान है क्योंकि यहाँ पे पहले और बाद में नहीं बोला गया, तो ये हो गया वर्तमान। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में जाना है उसे, तो कभी भी ऐसे अनुपात में ये दिया हो 10 वर्ष बाद तो इनके साथ लगा देना है वेरिएबल कोई एक्स वाई जेड कुछ भी। अब 10 वर्ष आगे आएंगे तो ये तो वर्तमान आयु हो गई, तो उनमें क्या क्या प्लस कर देंगे 10 प्लस कर देंगे, 10 वर्ष आगे आ रहा है। अगर 10 वर्ष पीछे जाता तो इनमें से माइनस कर देते, तो ये हो गई उनकी फ्यूचर की आयु और ये हो गई उनकी वर्तमान की आयु। अगर माइनस करते तो वो हो जाती पास्ट की आयु। अब इन दोनों का योग यानी कि 3x + 10 + 2x + 10, इनके 10 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा 80। अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x,
ये हो जाएगा 10 और 10 20, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 80 में से 20 माइनस कर देंगे, तो 5x इक्वल टू, इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, और 5 से ये कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब पूछा है इनकी आयु, तो आयु वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु ए की क्या थी 3x और बी की 2x, तो वर्तमान आयु पूछी है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 12, तो ये हो जाएगा ए की तो जो वर्तमान आयु है वो 36 ईयर है, और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 2x, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो ये कितना हो जाएगा 24 ईयर, यानी ए की जो वर्तमान आयु है वो तो हो जाएगी 36 ईयर, और बी की वर्तमान आयु 24 ईयर, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 में पूछा है 24, 40, 33, 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या, क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्राप्त जो संख्या है समानुपात में है, यानी प्रपोर्शन में है, तो 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले निकालेंगे x की वैल्यू। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है चार संख्या दी हो, उसमें कुछ घटाया जा रहा हो या जोड़ा जा रहा हो और वो समानुपात में हो, तो क्या करना है, देखिए 24 है, 40 है और 33 है और 57 है। अब इसमें से x घटाया जा रहा है, तो x की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको मॉड लगाना है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में जिन संख्याओं का ऊपर मल्टीप्लाई किया था उन्हीं को नीचे प्लस करके लिख देना, माइनस लगाना है बीच में, फिर इनको प्लस करके लिख लेना और मोड में बंद कर देना। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 24 का 57 में, तो यहाँ आएगा 1368, माइनस 40 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, डिवाइड में आएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो 81, माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 73, फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा 48, डिवाइड इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा 8, और 48 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी वो संख्या घटाई जा रही थी। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि वो घटाई गई संख्या क्या है, तो घटाई गई संख्या क्या है 6, फिर यहाँ पर ये अनुपात पूछा है इनका, तो अनुपात किसका पूछा है 5x, ठीक है यहाँ पर क्या है 5x प्लस 12, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12, इसका अनुपात पूछा है, देखिए 4x प्लस 15, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30, और 30 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 6 में तो 24, और 24 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, इसे कैंसिल कर देंगे 3 से, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1 यानी 14, और 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 12, फिर इसे कैंसिल कर 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 14:13। क्लास 7th की बुक है विद्या पब्लिकेशन की, उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर है और उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। तो जो 6, 8, 6, 7th और 8th उन्हीं की बुक से ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उन बुक की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, या आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा दी, तो वो एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन होता है, चार संख्या दी होंगी, उसमें कुछ घटाया है जोड़ा जा रहा होगा और समानुपात में बोलेगा, तो क्या करना है पहली संख्या का लास्ट वाली से मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या का थर्ड से मल्टीप्लाई और दोनों को माइनस, फिर डिवाइड में क्या करना है इन्हीं दोनों को प्लस करना है, माइनस लगाना है, इन्हीं दोनों को प्लस कर लेना है और माइनस कर लेना, आंसर यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी वो संख्या घटाई जा रही थी वो क्या है 6, और जो अनुपात पूछा था वहां पे x की वैल्यू रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका गुणनफल 560 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, वो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल है तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करके और 560
की वैल्यू रखते हैं और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है। क्यों? देखिए, कभी भी आपको अनुपात में दिया हो तो अनुपात में दिया तो उनके साथ लगाना है पहले आपको वेरिएबल, यानी कि कोई निर्देशांक निर्देशांक लगाना है। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 560। अब इसका मल्टीप्लाई देखिए, 5 और 7 के यहाँ पर चले जाएंगे डिवाइड में, और x इनकी घात कितनी हो जाएगी? 2। अब इनको देखिए, यहाँ हो गया 5 मल्टीप्लाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 80 टाइम, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, और यानी वर्ग, और वर्ग हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा? वर्गमूल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये हो गई x की वैल्यू। हमसे पूछी थी संख्या, और संख्या क्या आती है हमारी? 5x और 7x। तो छोटी संख्या पूछी थी, जो कि कितनी है? 5x। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी छोटी संख्या क्या है? 20। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि देखिए, यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते तो 80 वैल्यू आ जाती, और 80 इसमें रख दे, वो आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स ये एक्स स्क्वायर बनाता है, इससे एक्स स्क्वायर का रूट निकालते हैं। आया समझ में? तो यही मिस्टेक होती है। तो कभी भी गुणनफल कहता है तो आप दोनों के साथ वेरिएबल रखना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई किया तो इनकी घात कितनी हो गई? एक्स की 2। इसका डिवाइड करके एक्स की वैल्यू आ गई 16। एक्स की वैल्यू इनमें पुट कर दी, आंसर आ गया। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, और कॉइन के ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के कुल सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के? आपको क्वेश्चन में अगर कुल सिक्कों का अनुपात दिया जाएगा तो टोटल अमाउंट दिया जाएगा, या आपको रुपए का अनुपात दिया जाएगा तो टोटल क्या दिए जाएंगे? सिक्के दिए जाएंगे। उल्टा रिवर्स दिया जाता है। अब पहले आपको ये समझना है। देखिए, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। 50 पैसे में कितने रुपए बनते हैं? तो 1/2 रुपए, यानी आधा रुपया। और 25 पैसे में कितने सिक्के बनते हैं? 1/4 रुपए। ये आपको याद रखना है। कैसे निकालना है? पैसे में 100 का डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2, यानी 50 पैसे में कितने रुपए बनते हैं? 1/2। 25 पैसे में कितने बनते हैं? 1/8। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 पैसे और 25 पैसे और 1 रुपए के कुल सिक्कों का अनुपात है, यानी यहाँ पर दिया है सिक्कों का अनुपात। सिक्के सिक्कों का अनुपात दिया, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं और 1 रुपए का 1 सिक्का है। अब इनके जो टोटल दिया है वो अमाउंट दिया है, यानी कुल कीमत कितनी दी है? वो रुपए में दी है। तो जो सिक्के दिए इनको पहले आपको रुपए में बदलना है, यानी कि रुपए। सिक्कों का अनुपात दिया होगा तो उसे किस में बदलना है? रुपए में। क्यों? क्योंकि कुल क्या दिया है? रुपए दिए। जो कुल दिया होगा उसी में बदलना है। अगर यहाँ रुपए का अनुपात दिया होता और यहाँ कुल सिक्के दिए होते तो रुपए को सिक्कों में बदल लेते। तो इस सिक्कों के अनुपात को आपको रुपए में बदलना है। अब देखिए, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई 50 पैसे में कितने रुपए बनते हैं? 1/2। 1/2 कर लेंगे, ये बन गए रुपए। अब 25 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8। और 25 पैसे में कितने रुपए बनते हैं? 1/4। तो 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रुपए का कितना सिक्का है? 1। तो ये तो 1 ही रहेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 रुपए, यानी कि सिक्के कितने? 50 पैसे के 5, और उसमें रुपए कितने बन गए? 2.5। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 25 पैसे के सिक्के कितने? 8, और इसे रुपए में बदलेंगे कितने पर रुपए रहेगा? 2 रुपए। और 1 रुपए का तो 1 रुपया। अब इनको सबको प्लस कर लेंगे क्योंकि टोटल अमाउंट दे रखा है 55। तो 2.5 रुपए, इन सबको क्या कर लेंगे? प्लस। प्लस करने पे कितना बनेगा? 4.1, मतलब 4.5, और ये 5.5 यूनिट। टोटल रुपए कितने बने रेशियो में? 5.5, और इनकी वैल्यू टोटल कितनी दी है? 55 रुपए। 5.5 का 55 में डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए।
अब पूछा था 25 पैसे के सिक्के कितने, 25 पैसे के सिक्के कितने, 8। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पैसे के सिक्के पूछे थे, तो 25 पैसे के सिक्के हैं कितने, 8, और एक यूनिट की वैल्यू जो भी आई है इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 पैसे के 8 सिक्कों में कितने रुपए बन जाएंगे, 80 रुपए। तो क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। आपको यहाँ पर पैसों का अनुपात दिया है और रुपए का, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए, और सिक्कों का अनुपात दिया है, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं और 1 रुपए का एक ही सिक्का है। अब यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया था, पर कुल कीमत किस में दी थी, रुपए में। तो इस सिक्कों के अनुपात को रुपए में बदल लेंगे। देखिए 25 पैसे में कितने रुपए बनते हैं, 1/2, और कितने सिक्के हैं, जितने सिक्के हैं उसका 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो रुपए में कितने बन गए, 2.5। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, अब इसको रुपए में बदलेंगे तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 सिक्कों में कितने रुपए बन गए, 25 पैसे से 2 रुपए, और 1 रुपए का 1 रुपया। इन सभी को प्लस कर लिया तो कितना आया, 55 यूनिट, जो कि टोटल रुपए के बराबर है। इसका डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपए। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये पूछा था, तो 25 पैसे के सिक्के कितने, 8, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने रुपए बन गए, 80 रुपए, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी हुई, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई में पूछा है, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। यानी कि 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, ये सिक्के दिए हैं। अब यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है, कॉइन्स का। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5 हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 हैं, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3 हैं, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5। अब देखिए टोटल क्या दे रखा है, टोटल राशि किसमें दे रखी है, रुपए में। तो जो सिक्कों का अनुपात है इसे रुपए में बदल लेंगे, तो इसे रुपए में बदलेंगे तो 5 में, देखिए 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 25 पैसे में कितने रुपए बनते हैं, 1/4, तो 5 में डिवाइड कर देंगे 1/4 का, तो ये बन गए रुपए। 50 पैसे में कितने, देखिए 50 पैसे में कितने रुपए बनते हैं, 1/2, सिक्के कितने हैं, 4, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 1/2 का। देखिए यहाँ पे 3, और यहाँ पर 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का। अब यहाँ पर हो जाएगा 5/4, इसका डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा 5। यानी कि जो सिक्के थे, 5 सिक्के थे 25 पैसे के, रुपए में कितना बन गया, 5/4। 4 सिक्के थे 50 पैसे के, रुपए में कितना बन गया, 2। 3 रुपए थे, 3 सिक्के थे 2 रुपए के, तो कितने रुपए बन गए, 6 रुपए। 5 रुपए के एक ही सिक्का था तो कितने रुपए बन गए, 5 रुपए। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टोटल अमाउंट 5/4 प्लस के 2 प्लस के 6 प्लस के 5 यूनिट। इसकी वैल्यू को रख देंगे कुल रुपए के इक्वल। कुल रुपए कितने दिए, 285, यानी 285 रुपए। अब इनको प्लस करेंगे, देखिए 2 में ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8, और 8 में ये प्लस करेंगे 13, तो 13 का 4 का ले लेंगे एलसीएम, तो 5 + 52, तो ये हो जाएगा 57/4 यूनिट। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 285। 57 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5 बार डिवाइड जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपए। क्वेश्चन में पूछा 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच अंतर। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के कितने, 5, और 5 रुपए के सिक्के कितने, 1, इनके बीच अंतर, तो इनके बीच अंतर कितना बन गया, 4, और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, यानी 20 का, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 80। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पैसे और रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया जाएगा। सिक्कों से आपको रुपए बना लेने, फिर उनको ऐड कर लेना है सबको, और टोटल अमाउंट के बराबर रख लेना है, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, फिर जो पूछा है उसमें 1 यूनिट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से करनी है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा है, यदि x
बाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए कभी भी समानुपाती बोला जाता है तो इसे बोलते हैं समानुपाती, जब दोनों बराबर में रखें, ये समानुपात का साइन है, इसे बोलते हैं समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1 अपॉन करके लिख देना है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले आपको यही समझना है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। समानुपाती एकदम सामने आएंगे और व्युत्क्रमानुपाती में एक दूसरे के भाग में होंगे, तो इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए कभी भी ये चिन्ह हटाया जाता है प्रोपोर्शन का, समानुपात का, तो यहाँ पे इक्वल लगाया जाता है, पर कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, यानी कुछ नियतांक लिखते हैं अपनी तरफ से, के लिख लें। अब यहाँ पे पहले आपको के की वैल्यू निकालनी है। यदि x की वैल्यू 78 है, x की वैल्यू से हो गई 78, क्वेश्चन में दे रखा है, और y की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 78, के अपॉन y की वैल्यू कितनी है 11, और उसका क्या करना है वर्ग। तो फिर क्वेश्चन में बोला है तो y इज इक्वल टू 2.2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो वहां आपको के रख लेना है, व्युत्क्रमानुपाती ये हो गया। अब इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर यहाँ पर के लगाते हैं, तब बराबर का चिन्ह आएगा। पहले इस के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 78, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 11, ये हो गई के की वैल्यू। अब यहाँ दोबारा से दूसरा समीकरण बनाएंगे ऐसे करके, 1 अपॉन, ये कह रहा था ना क्वेश्चन में, तो x इज इक्वल टू बराबर में k अपॉन बाई स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू कितनी आ गई 78 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, डिवाइड में कितना है, y की वैल्यू कितने पर निकालनी है 2.2 पर, तो 2.2 गुणा 2.2, देखिए 11 से कट गया 0.2 बराबर, 11 से कट गया 0.2 बराबर। तो देखिए यहाँ से 2 नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 4 से इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बन जा 4, और यहाँ पर 3 बचेगा, 4 9 जा 36, 4 5 जा 50, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो इन क्वेश्चनों में 2 समीकरण बनते हैं। पहले समीकरण में आपको एक्स वाई दे रखे होंगे, उस नियतांक की वैल्यू निकालनी होगी। फिर दूसरा यही समीकरण बनाना है, या तो x की या y की वैल्यू, एक की वैल्यू दी होगी, एक की पूछी होगी, तो x की वैल्यू पूछी थी, k नियतांक की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, और y की वैल्यू यहाँ पर रख दी थी। तो ये होता है समानुपात, जब दोनों एक दूसरे के सामने हो और एक दूसरे के भाग में हो, तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। बराबर लगाना है, कांस्टेंट लगाना है, हमेशा याद रखना है। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर y इक्वल टू 2.2 पर x की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से ये समीकरण बनेगा, k की वैल्यू रख दी 72 मल्टीप्लाई 11 11, y की वैल्यू कितनी है 2.2, तो ये 2.2 2.2, 11 से 22 को काटेंगे 0.2, 11 से 2.2 को काटेंगे 0.2। यहाँ देखिए 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1950 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कांस्टेबल में पूछा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 400, तो x वाई जेड का अनुपात ये है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए जब भी अनुपात दिया हो उनके साथ कोई भी एक a b c d x y z कुछ भी निर्देशांक लगा देना। देखिए इसे मान लीजिए a और इसे a, और ये हो जाएगा 2a, यानी कि ये निर्देशांक निकाल लेता है, क्योंकि अनुपात में पूर्ण वैल्यू नहीं होती, अगर उसके साथ कोई निर्देशांक लगा देते हैं तो वो पूर्ण मान बन जाता है, और निर्देशांक की वैल्यू उसमें रख देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इन तीनों को प्लस करके, यानी a प्लस 2a कितना आ रहा है 400, इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 400, 4 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। और क्वेश्चन में पूछा है z कितना होगा, तो z है कितना, देखिए यहाँ पे z कितना है 2a, तो ये हो गया 2a, a का मान रख देंगे 100, तो कितना हो जाएगा z की वैल्यू 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 200। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अनुपात में, तो अनुपात में आपको वेरिएबल लगाना है, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर इनमें पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो साथियों आज यहीं तक रखते हैं, ये आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के क्वेश्चन थे। कल एक और क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज यहीं तक फिनिश करते हैं। जय हिंद।